शाम को दोनों भाई चरण दबा रहे थे। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। शाम को बच्चों को अभ्यास कराया जाता है घर में ही। पहले माँ स्वयं कहती है, नेक नेक से छोटे छोटे हाथ होते हैं बच्चों के, उन्हीं से माँ, क्योंकि उनसे माँ के पैरों में होता कुछ नहीं है, पर उन्हें सिखाती है, बेटा जरा पाँव दबा देना, मेरे दर्द हो रहा है। ये माँ का एक तरीका होता है कि आदत पड़ जाएगी तो जो बड़ों है क्यों दबा देगो, और आदत न पड़ी तो फिर बड़ा होकर भी नहीं दबाएगा। तो छोटे छोटे लालच देकर पहले पाँव दबा दे, फिर तो मैं टॉफी दूंगी, पहले पाँव दबा दे, फिर तो आइसक्रीम खिलाऊंगी, इनसे कुछ सीख जाता है। तो माता पिता के, दादा दादी के इनके चरण दबा करके, पर एक बात है, चरण दबाना कोई क्रिया नहीं है, अपने भविष्य की रेखाएं सुधर जाया करती हैं। परिजाने सुताले, अरे तो पता थोड़ी है। वो लोग क्या जाने जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वहाँ से अपने दबाना क्रिया नहीं है। चरण दबाना मात्र एक क्रिया नहीं है, अपने बुजुर्गों के चरण दबाने से अपने भविष्य की रेखाएं सुधर जाया करती हैं। परिजाने सुताले, अरे तो पता थोड़ी है। वो लोग क्या जाने जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वहाँ एक भी घंटा इस बात का नहीं लगता कि इंसानियत क्या है, मनुष्यता क्या है, माता पिता क्या है। वहाँ तो एक गड़बड़ और हो जाती है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंसिपल को सर नहीं, मास्टर नहीं, मास्टर नहीं, फादर कहा जाता है। और हमारे यहाँ अपने बाप छोड़ के दूसरे बाप के बाप को कह दो तो जाते बड़ी गाड़ी कछू हते ना, बोलो। और वहाँ तो समझ में नहीं आता उस बच्चे के कि वो फादर साचो तो वो फादर साचो। अब जिसके पहले ही एडमिशन लेते उसके जब दो बाप रह गए हैं, दो फादर रह गए हैं, तो वो जिंदगी में समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि जा फादर के पाँव छूने तो फादर के पाँव छूने। इंसानियत का जहाँ घंटा न लगता हो जिस स्कूल में, कॉलेज में, उसमें बच्चे को पढ़ाने के बाद ये आशा करना कि ये अदब करेगा, मेरा अदब मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग समझेगा, मेरे को बाप समझेगा, ये उसकी गलती नहीं है। आप ही बता दो, ये हमारी स्वयं की गलती है। हिंदुस्तान में ऐसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर इंसानियत पढ़ाई जाती है। थोड़ा कम हो जाएगा कोई बात नहीं है, साइंस थोड़ी कम पड़ जाएगा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अंग्रेजी थोड़ी कम पड़ जाएगा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इंसानियत कम पड़ गई तो जितना जोर होगा है, जितना तुमने इकट्ठा करा है और जितनी भीतर आशाएं पाली हैं, उन आशाओं के साथ बिल्डिंगों का ऐसा कर देगा। समझिएगा, जब बच्चों को स्कूल में डालो तो देखना वहाँ कौन सी प्रार्थना हो रही है। ऐसी प्रार्थना हो रही हो तुम्हारी भी समझ में नहीं आ रही, हमारी भी समझ में नहीं आ रही, कौन सी भाषा में हो रही हो, वहाँ ही बच्चे को डाल दिया तो फिर वो अवई तो हमारी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो बालक की समझ में हम कहाँ आएंगे। उस बच्चे की समझ में हम तब आएंगे जब वहाँ प्रार्थनाएं हमारी भाषा में हो रही होंगी। हम बच्चे हम तब समझ आएंगे। अब जिंदगी में शिकवा इसलिए है, शिकायत इसलिए है कि बच्चा दर्द ही नहीं समझ रहा बाप का, बाप को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि वहाँ मजबूरी कैसे समझ में आए बाप की, इसका कोई घंटा ही नहीं है, इसका पीरियड ही नहीं है, इसका कोई मास्टर ही नहीं है। इस बात का विषय यदि उन कॉन्वेंट में और उनमें इंग्लिश मीडियम में और उनमें तुम पढ़ा, हम पढ़ाएं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त के लिए तैयार रहना, फिर उस वक्त के लिए तैयार रहना जो नरक से भी ज्यादा इसी घर में, इसी गांव में, इसी जीवन में नरक से भी ज्यादा खतरनाक होता है, खुद के लिए भी और उस होने वाले बच्चे के लिए भी। वहाँ ये बताया ही नहीं जाता, वहाँ पूछा ही नहीं जाता बेटा सुबह सुबह मम्मी पापा के पाँव छूटे आए क्या, पूछा ही नहीं जाता। वहाँ बताया नहीं जाता कि बेटा कितनी भी ताकत आ जाए, कितनी भी शक्ति आ जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, सर वहाँ मत उठाना जिसने सर उठाना सिखाया है, ये वहाँ नहीं सिखाया जाता।
ये कुछ चंद विद्यालयों में सिखाया जाता है, उसे खोजिएगा। यदि चाहते हो कि ये सर कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन यहाँ झुका रहे, हैं? ऐसा विद्यालय खोजिएगा। एक दाम में पाइए